सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्वल है। और अभी तक की वीडियोस में हमने देखा कि हमने क्या क्या देखा। हमने स्टार्टिंग करी थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखती कैसी है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि अगर हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑन एन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये कोई लाइन होगी, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ नॉट स्ट्रेट, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। फिर जब हम इसको क्वाड्रेटिक या स्क्वायर वगैरह करते हैं तब जाके लाइन टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, बट राइट नाउ इट इज़ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम इसको प्लॉट कैसे कर सकते हैं कि पहले हम एक्स को ज़ीरो रख के वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई को ज़ीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको हम उस तरह से प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, एक ये लीनियर इक्वेशन है और एक ये लीनियर इक्वेशन हमने ली क्यू वाई इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। हमने ये दो लीनियर इक्वेशंस ले ली और हमें अब बताना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। उस सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आई थिंक 4 या 5 कुछ ऐसी तरीके हैं, नंबर ऑफ़ वेज। हम अभी ग्राफिकली कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि व्हाट सॉल्यूशन एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन होता है, सपोज करो दिस इज़ एन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एंड सपोज मैं दो लाइनें बनाता हूँ, सपोज दिस इज़ लाइन नंबर वन, दिस इज़ द लाइन ऑफ इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ इक्वेशन नंबर टू। दो लाइन्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज वेयर द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन्स लाइज। बेसिकली जब भी हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो हम एक्स और वाई की वो वैल्यू निकाल रहे होते हैं ऑन विच वैल्यूज़ दीज बोथ लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। तो हम वो वैल्यू निकाल रहे होते हैं। और अगर हम इसको ऐसे देखें तो हम उसको ग्राफिकली देख भी सकते हैं। अगर मैं इसको ले लूँ एक्स, यार कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ डी कोमा ई, ठीक है। सो डी कोमा ई इज़ द पॉइंट वेयर which satisfies which is the solution of which is basically the solution of these two lines, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन निकालने के हम तरीके देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में किस किस तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दीज लाइंस, ठीक है। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डब्बे बनाते हैं, ठीक है। ये एक डब्बा बना दिया, फिर ये एक, पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। हम सबसे पहले डब्बे बनाते हैं, ओके, ठीक है। ये दो हमने बनाए। अब दो इक्वेशंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले आगे a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशंस हैं और हमें पता करना है कि अगर हम इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं तो किस तरह के सॉल्यूशंस वो निकल सकते हैं। सबसे पहला सिचुएशन, जो सबसे पहली और सबसे कॉमन सिचुएशन होती है, दैट इज़ बोथ लाइन हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की बात है, सो जो अभी हमने केस बनाया एग्जैक्टली इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। एंड इस सिचुएशन के केस में क्या है कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स को देख रहे हैं, ठीक है। पहला केस ये हो सकता है। वो केस कब होगा उसकी मैं बात करूँगा, पहले हम देखते हैं क्या क्या केसेस हो सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि वो लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करी, कोई कॉमन पॉइंट है नहीं दोनों लाइंस के बीच में। एंड इन दैट केस द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस, राइट। एंड तीसरा केस हो सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब तुम मेरे को बताओ, सपोज़ करो मेरे पास दो लाइनें हैं, ठीक है। दो लाइनें हैं, सपोज़ करो मेरे पास दो लाइनें, एंड दो लाइनों के बीच में नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ़ कॉमन पॉइंट्स आर इनफाइनाइट। वो किस केस में पॉसिबल है? वो सिर्फ इस केस में पॉसिबल है कि अगर वो अगर वो लाइन यहाँ ना होकर एग्जैक्टली इसके ऊपर ही पड़ी हुई,
ठीक है ना. इफ़ द लाइन्स आर कोइंसिडेंटिंग देन ओनली वी कैन हैव infinitely many solutions, right? So coincident lines, ठीक है. अब ये कब होती हैं ये चीज़ें, उसकी बात करते हैं. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. वैसे मैं कर तो नहीं रहा हूँ बट या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को हम यूनिक बोल देते हैं, ठीक है. और नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है. अब हम कैसे पता लगाते हैं ये सब चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या क्या किस केस में हमारी दो पर्टिकुलर लाइंस फॉल कर रही हैं, वो हम पता लगाते हैं इनके कांस्टेंट को देख के. इक्वेशन नंबर 1 का जो कांस्टेंट है दे आर A1 B1 एंड C1, राइट. एंड इक्वेशन नंबर 2 के कांस्टेंट है A2 B2 एंड C2, राइट. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इनके कांस्टेंट्स का जो है ना रेशियो लेते हैं, रेशियो, ठीक है. अब अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर A1 A2 का डिवीज़न B1 B2 के डिवीज़न के बराबर नहीं है, इन दैट केस वी हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. इन दैट केस आवर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है. अगर ऐसा होता है कि होता है कि A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. अगर ऐसा केस है कि जो वेरिएबल्स के साथ के जो कांस्टेंट्स हैं वो तो बराबर हैं, उनका रेशियो तो इक्वल है, बट कांस्टेंट के रेशियो के वो बराबर नहीं है, इन दैट केस दे आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है. पैरेलल लाइंस हैं वो, ठीक है. और अगर ऐसी सिचुएशन है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, इन दैट केस अगर सारे के सारे रेशियोज़ बराबर हैं, इन दैट केस द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस एंड दे आर फॉलोइंग ऑन ईच अदर, ठीक है. दे आर कम्प्लीटली ओवर ईच अदर, ठीक है. सो ये एक वो था. एंड आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर तुम्हें ये सब चीज़ें बतानी है कि वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. व्हाट इज़ कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज़ इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट? ये मैं भूल गया यार. 3.2 कोइंसिडेंट. 1 सेकेंड, हम इसको ढूंढ के ही चैन लेंगे. हाँ ये रहा ना. A pair of linear equations which has no solutions is called as inconsistent. Okay. And pair of which has a solution is called as consistent. Okay. So ये और हमें एक नई चीज़ पता चलती है कि जिसके no solution होते हैं that pair of line is called as inconsistent, right? And जिनके कोई solution होते हैं whichever has some solution is called as consistent. ये भी हमें एक चीज़ आज पता चलेगी, ठीक है. अब अगली वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं कि what are the methods in which we can find the solution, ठीक है. क्योंकि देखो at the end तो हमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमें वही निकालना है, एट दी एंड तो हमें वही निकालना है. बट द थिंग इज़ अभी तो तुम्हें बहुत अभी तक जो तुम्हें इक्वेशन मिली है वो तो बहुत सिंपल सी मिली है. 3x + 2y = 5 ऐसी कोई इक्वेशन मिल रही है तुम्हें. बट हो सकता है कि तुम्हें जब तुम बड़े एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी इक्वेशन मिले √3x + 3.5y = मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स ही इसको भी रूट में डाल दो. ऐसी कोई अगर तुम्हें कोई इक्वेशन मिलती है तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे. तो अब हर टाइम पे ग्राफ बनाना इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ नॉट एक्यूरेट एज वेल.
अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज़ गिवन है तो फिर तुम एक बार को बना भी लोगे ग्राफ पेपर पे या फिर प्रॉपर स्केल पे सेंटीमीटर्स देख देख के. But in real life, in real practical situations, that is not a practical way to solve, uh, uh, to find a solution. I mean, to draw two lines and then looking for their intersection points. That is not a very uh, practical way to approach it. So, to approach it practically, what we do, we solve it algebraically. Okay? We have some algebraical methods to solve these linear equations, and we will look at them now. और उनको algebraically solve करके we can find out the exact solutions. Okay, so that is what we are going to do from the next video. All right.